Welcome to my YouTube channel DC Arman. इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो पूरी दुनिया का भविष्य बदल देती हैं। 21 अप्रैल 1526 भारत की धरती पर एक ऐसी ही लड़ाई होने वाली थी। एक तरफ था दिल्ली का ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम था बाबर। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में इतिहास की दिशा बदलने वाली है। बाबर का जन्म 1483 में फरगना नाम की जगह पर हुआ था। आज यह इलाका एंडीजन में पड़ता है। बाबर बचपन से ही एक राजकुमार था, लेकिन उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उसे अपने पिता का राज्य संभालना पड़ा। चारों तरफ दुश्मन थे, साजिशें थीं और तख्त छीनने की कोशिशें। कई बार बाबर अपना राज्य हार गया, कई बार उसे जंगलों और पहाड़ों में भटकाना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ साल बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास एक मजबूत राज्य था और एक नया ठिकाना था और एक नया सपना भी, भारत पर विजय का सपना। लेकिन सवाल ये था, जब दिल्ली की सेना 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की थी, तो सिर्फ 12,000 सैनिकों वाला बाबर उसे कैसे हरा सकता था? यही वो राज है जिसने बाबर को इतिहास में अमर बना दिया। 1526 में बाबर अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा और आखिरकार उसकी सेना का सामना हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और हजारों हाथी थे, जबकि बाबर के पास बहुत कम सैनिक थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो उस समय भारत की सेनाओं के पास नहीं थी, बारूद और तोपें। युद्ध शुरू हुआ और बाबर की तोपों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप उठी। इब्राहिम लोदी की सेना घबरा गई, हाथी बेकाबू हो गए और कुछ ही घंटों में लड़ाई का रुख बदल गया। इस भयंकर युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसी पल दिल्ली की सल्तनत खत्म हो गई। उस दिन के बाद भारत में एक नया साम्राज्य शुरू हुआ, जिसे दुनिया आज मुगल एम्पायर के नाम से जानती है। बाबर ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता था, उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अगले 300 साल तक भारत के इतिहास को बदलता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, वह एक लेखक और कवि भी था। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसे आज बाबर नामा कहा जाता है। इस किताब में उसने अपनी जीत, हार, डर और सपनों के बारे में खुलकर लिखा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी बनाई हुई सल्तनत आगे बढ़ती रही और बाद में उसी वंश में जन्म हुआ एक ऐसे महान बादशाह का जिसका नाम था अकबर।